अरे, आप इतनी मदिरा क्यों पी रहे हैं? अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। मेरे प्यारे भोली जीवन संगिनी, और ये विष युक्त भोजन करने के पश्चात अतिथिगण गहन निद्रा में सो जाएंगे। ऐसी निद्रा जो फिर कभी नहीं टूटेगी। और फिर मुखाग्नि दी जाएगी जो पांडवों को उनकी माता के साथ लील जाएगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव वसुदेव, देवीं सरस्वतीं हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। ततो जयं मुदीरये। आज रात्रि सत्य और विश्वास का जन्म होगा। छल और कपट का नाश होगा। आज रात मेरा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। मुखाग्नि प्रस्तुत है। सर्वशक्तिमान अग्नि, अपना भोग स्वीकार करो।
किया दुर्योधन? क्यों किया? यदि नियति का अर्थ न्याय है तो यह अन्याय क्यों? विश्व के श्रेष्ठ योद्धाओं का ये अंत क्यों? माता कुंती के साथ ये छल क्यों? क्या छल कपट की अग्नि का था इतना अधिक है कि वो न्याय को भस्म कर दे? आप तो सब जानते थे ना लक्ष्मण, फिर क्यों घृणा की अग्नि को ये विनाश करने दिया? बताइए क्या? विलाप ना करो कर्ण। अग्नि केवल भस्म नहीं करती, विनाश नहीं करती, अग्नि सृजन भी करती है। संसार जब घृणा और कपट में झूलता है तो अग्नि उसे पवित्र भी करती है, और वही पवित्र पुनीत अग्नि आज उत्पन्न हुई है। समय आ गया है पाप के नाश का, कपट के विनाश का। स्वागत है यज्ञ से उत्पन्न याज्ञसेनी। कृष्ण तुम्हारा अभिवादन करता है। द्रुपद पुत्री द्रौपदी। कुमारी चापी पांचाली वेदी मध्य समुत्थिता सुहागा दर्शनीयांगी स्वासिताय तलोचना। मेरी पुत्री द्रौपदी,
पिताश्री। पत्नी, तुम मेरी प्रार्थनाओं का प्रसाद हो। आज्ञा कीजिए पिताश्री, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन, वो अर्जुन जो मेरे सबसे परम शत्रु द्रोण की सबसे बड़ी शक्ति, उसी धनुर्धारी वीर अर्जुन से विवाह तुम्हारे जीवन का प्रयोजन है पुत्र। ताकि मेरा घोर शत्रु द्रोण अपना सबसे घनघोर अस्त्र खो बैठे। अर्जुन, महाराज, क्या अर्जुन? वसुदेव, ये कैसे संभव है? वारणावर्त के जिस भवन में पांडव निवास कर रहे थे, वो अग्नि को भेंट चढ़ गया। पांचों पांडव और उनकी माता काल के ग्रास में समा गए। जिस अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्री की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्णदम, तुम शीघ्र मेरे साथ चलो पुत्र। हमें तुरंत द्रोण का विनाश करना है।
मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मेरे पुत्र को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंध से भी अधिक गहन संबंध है तुम्हारे साथ। सदा परिवर्तन चाहा, परिवर्तन अन्याय के विरुद्ध, परिवर्तन छल प्रयोग के विरुद्ध। हत्यारे को इस पाप का मूल्य अवश्य चुकाना होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा, और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा। आपके हत्यारे को इस पाप का मूल्य अवश्य चुकाना होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा, और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। जो संसार में आता है उसके जीवन का कारण और निवारण स्वयं नियति चुनती है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मात्र अर्जुन से विवाह करना नहीं है, परंतु उससे बहुत ऊंचा है। तुम्हें तो इतिहास की धारा का मार्ग बदलना, एक महान शांति का कारण बनना है। तुम अग्नि से उत्पन्न हुई, अग्नि से जन्मी हो, परंतु कोई और भी है जिन्हें अग्नि छू भी नहीं पाई। ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी लोग सुरक्षित आ गए युवराज। सुरक्षित तो हम तभी हो गए थे जब काका श्री विदुर ने हमें षड्यंत्र के बारे में बता दिया था। विदुर काका श्री ने मलेच्छ भाषा में संदेश भेजा है कि एक लाक्ष्य गृह है, इसका निर्माण लाख
घी और लकड़ियों से किया गया है। ये हमें भस्म करने के लिए बनाया गया है। हमें यहां से बच निकलने की योजना बनानी होगी। रोचन ने आज रात्रि हमें भोज का निमंत्रण दिया है। इसका तात्पर्य समझते हो? हमें विषयुक्त भोजन कराना चाहता है ताकि हम यहां से बचकर ना निकल सके। रोचन आ रहा है। भोजन के पश्चात किस किस को क्या क्या करना है, योजना स्मरण रखना। रोचन की भार्या अपने 5 पुत्रों के साथ यहाँ उपस्थित है। आज भोजन के समय आपको अपना एक आभूषण रोचन की भार्या को भेंट देना होगा। न जाने अब भरपेट भोजन फिर कब करने को मिलेगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। सब ठीक है ना? बालक सुरक्षित है ना? नहीं, तनिक आंख लग गई। बालक भवन में ही सो रहा है। मूर्ख! शीघ्रता करो, ये लाक्षाग्र है, क्षण भर में भस्म हो जाएगा। किस ओर युवराज? हस्तिनापुर। नहीं, हस्तिनापुर से कहीं दूर। क्यों माता? हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब समझेंगे कि हम काल में समा गए। अच्छा है ना, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब यही समझे। बार बार तुम्हारे प्राणों पर आक्रमण तो रुकेगा, परंतु माता, दुर्योधन ने हमारी हत्या का प्रयास किया है और वो राजा बनने के लिए कोई चक्र रचता जा रहा है। हमें उससे प्रतिकार लेना ही होगा। उसके प्रतिकार के पश्चात वो फिर तुम पर प्रहार करेगा। मेरे पुत्र राजा ना बने, ये मुझे स्वीकार है, परंतु तुम्हारे प्राण की हानि नहीं। हमें वन जीवन का अभ्यास है ना, हम वही रह लेंगे। तुम 5 भाइयों में प्रेम बना रहेगा। किसी की घृणा, किसी का विद्वेष नहीं। हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। अपनी माता की विनती नहीं मानोगे? माता विनती नहीं, आदेश करती है माता श्री। हस्तिनापुर तो क्या, आपकी प्रसन्नता के लिए संसार भर का राज्य त्याग सकते हैं हम। हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। परंतु दुर्योधन को उसके किए का दंड देना होगा। आनंद आ गया, आनंद आ गया मामा श्री। हमारी 5 बाधाएं एक साथ समाप्त हो गई, एक साथ समाप्त हो गई। हाँ मेरे होने वाले सम्राट। मामा श्री कोलाहल कैसा?
एक अग्नि तुमने लगाई और एक मैंने। हाँ, मैं सब जान गया हूं। अब क्या करोगे? मुझे भी जला दोगे, जैसे पांडवों और कुंती माता को जला दिया? मित्रगण, ये सब क्या हो रहा है? वारणव्रत की अग्नि है ये। जो हस्तिनापुर तक आ पहुंचे। मित्रगण, तुम कारण ही क्रोधित हो रहे हो मित्र। पांडव शत्रु थे, उनका नाश कर दिया, आवश्यक था। तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के विरुद्ध हमें कल था और ना मैं आज हूं। परंतु कायरों के बाती वो चक्र रचने के विरुद्ध मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। क्या तुम्हें अपने मित्र के शस्त्र बल पर बिल्कुल विश्वास नहीं था? तुम केवल अपने शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारते और मैं स्वयं तुम्हारे लिए उन्हें पराजित करके उन्हें तुम्हारे चरणों में प्रस्तुत कर देता। यही तो तुम्हारी समस्या है कर्ण। तुम सदा शस्त्र उठाने को तत्पर रहते हो, परंतु राजनीति में युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होते और ना ही शस्त्रों से लड़े जाते, क्योंकि षड्यंत्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक घातक अस्त्र होता है और जिनको बातों से, बुद्धि से परास्त किया जा सकता है, उनके लिए युद्ध क्यों? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो। जिसने भीम को विष देकर मारना चाहा, वो अब तुम्हारे मन में विष घोल रहा है। तुम्हारा शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाला तुम्हारा ये मामा तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहा है। इसकी चाल में मत फंसना मित्र। बस कर। मुझे मेरा पद क्या थे, मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। भूल गए कैसे? उन पांडवों के कारण मुझे ही नहीं, तुम्हें भी कितना मान सहना पड़ा था कर्ण। उनका नाश आवश्यक था, मार जाए जो भी हो। और माता कुंती का अंत क्या वो भी उचित था मित्र? स्त्री, बालक और निशस्त्र शत्रुओं पर प्रहार करना, क्या ये भी एक योद्धा का धर्म होता है? बताओ मित्र, बताओ।
समझने का प्रयास करो। कर्ण, किसी को केवल प्रतिशोध लेने के लिए जीवित छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं, कंटकों के वृक्ष को समूल नष्ट कर देना ही उचित है। ठीक कहा आपने। आप मेरे मित्र के जीवन के सबसे बड़े कंटक हैं। तो आज मैं आप ही का अंत कर देता हूं। आपने एक योद्धा को षड्यंत्र रचना सिखाया और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सच्चा योद्धा युद्ध कैसे करता है। सावधान कर्ण, अपनी सीमा में रहो। मत भूलो कि तुम्हें राजा किसने बनाया है। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उससे बात कर रहा हूं जिसके पास ना क्षत्रिय का साहस है और ना ही राजा की मर्यादा। कर्ण! क्योंकि प्रहार करो ना मित्र। मैंने वचन लिया था कि मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा, परंतु कुचक्र में नहीं, षड्यंत्र में नहीं। इसलिए जो भी तुमने मेरे लिए किया
उसका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आज मैं अंगराज का पद त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं। और तुम्हें भी। पांडवों का अंत जिस प्रकार से हुआ, उसकी पीड़ा सदैव रहेगी। परंतु उससे भी अधिक पीड़ा इस बात की रहेगी कि मेरा मित्र अनुचित मार्ग पर चला गया, कि एक योद्धा कायरता के मार्ग पर चला गया। जिस अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्री की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। जीवन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। यात्री चलेगा तो कहीं ना कहीं अवश्य पहुंच जाएगा। मुझे नहीं ज्ञात कि मेरा लक्ष्य क्या है, नहीं ज्ञात कि मैं संसार में क्यों आई हूं, नहीं ज्ञात कि मेरा जन्म क्यों हुआ। जिस यात्री को अपना लक्ष्य ही ना ज्ञात हो, वो कहां पहुंचेगा? क्या आपने आज तक किसी को मेरी अवस्था में देखा है? हाँ, प्रत्येक को देखा है। जीवन धारा के प्रवाह में प्रत्येक के समक्ष ऐसी परिस्थिति आती ही है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि जो इस समय मुझसे बात कर रहा है वो कौन है। मनुष्य का परिचय उसके कर्म होते हैं या किसी नहीं। नाम तो उसके स्थान, उसके वंश, उसके रूप के अनुसार रख दिए जाते हैं। परंतु तुम्हारी उत्सुकता को शांत करना भी आवश्यक है। तुम द्रुपद की द्रौपदी हो तो मैं वसुदेव का वासुदेव हूं। यदि श्यामल होने के कारण तुम कृष्णा हो तो मैं कृष्ण हूं। परंतु यदि इस समय कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो ये कि तुम चिंतित हो और मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। आपसे वार्तालाप करने का मेरे पास कोई कारण तो नहीं है, परंतु आपसे बात करके अच्छा लगता है। आपसे वार्तालाप करके मन को एक विचित्र शांति तो मिलती है, परंतु मन में आए प्रश्नों का उत्तर नहीं। और क्या प्रश्न है जिनका तुम्हें उत्तर चाहिए कृष्णा? एक ही तो प्रश्न है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रणाम द्वारकाधीश।
महाराज द्रुपद और कुमार दृष्टद्युम्न आपके निवेदन पर अग्निकुंड के स्थल पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो मैं आ रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जा रहे हैं वासुदेव। इस समय किसी और की शंका का निवारण करना अधिक आवश्यक है पांचाली। हो सकता है कि उस समाधान में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें मिल जाए। सभी समय से हारे राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। माया का धुआं फैलाए, भ्रम के जाल बिछाए, मन में घृणा द्वेष भरे, फिर अपनों को लड़वाए। सही समय पे सत्य को लाए, झूठ को करे किनारे। राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। मैं अपने प्रतिशोध के लिए प्रयाण कर रहा हूं। ऐसे में आपने हमें यहां क्यों बुलवाया? एक परीक्षण के लिए, एक प्रयोग के लिए। कैसा परीक्षण और यहां क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जन्मस्थल है दृष्टद्युम्न। इस स्थल को यज्ञ अग्नि ने पवित्र किया है। ऐसे स्थान मनुष्य के पंच दोष सामने ले आते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन पंच दोषों की ऊर्जा ऐसे स्थान पर धूम्र में परिवर्तित हो जाती है, और ये धूम्र तुम्हारे दोषों का है द्रुपद कुमार। दोष जितना अधिक होगा, धूम्र उतना सघन होता जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं वासुदेव। अपने पुत्र के लिए आपका मोह पांचाल नरेश, ये पहला दोष है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। धूम्र बढ़ गया ना, चूंकि दूसरा दोष समक्ष आ गया। मद,
इन सब बातों का मंतव्य क्या है वासुदेव? क्या आप हमें हस्तिनापुर पर आक्रमण करने से रोकना चाहते हैं? नहीं, इसके विपरीत मैं तो इस आक्रमण में आपका साथ देना चाहता हूं पांचाल नरेश। आप हमारा साथ दोगे? यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर पराजय का प्रश्न ही नहीं। लोभ, तीसरा दोष। परंतु मैंने जो कहा, मेरा मंतव्य वही है पांचाल नरेश। मैं इस आक्रमण में आपके साथ रहूंगा, परंतु उससे पूर्व धृष्टद्युम्न को मुझ पर एक प्रहार करना होगा। क्या? हाँ, मात्र एक प्रहार। मुझे यह जांचना है कि इस युद्ध में जिसका सहभागी बनने जा रहा हूं, क्या वो मेरे साथ का पात्र है भी या नहीं। परखना चाहता हूं कि ये महायोद्धा द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम है भी या नहीं। कुंती के अंतिम संस्कार में मुझे सम्मिलित होने दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कैसा कर्ण? मैं जानता हूं माता कुंती के साथ में तुम्हारा विशेष स्नेह था। और एक बात, तुम मेरे लिए मेरे भ्राता से कम नहीं हो मित्र। कल मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। कल मेरा युवराज अभिषेक है मित्र, और यही तो तुम्हारा भी स्वप्न था ना। कर्ण, मैं जानता हूं तुम्हें लगता होगा कि जिस मार्ग पर चलकर मैंने ये मुकुट प्राप्त किया है वो उचित नहीं है। परंतु यदि तुम, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे अभिषेक के लिए मैं प्रस्तुत रहूंगा। तुम्हें मित्र माना है और कल राजसभा में उपस्थित रहकर मैं अपने मित्र होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। मैं जानता था मेरा ये मित्र मुझे कभी निराश नहीं करेगा। अहंकार, एक और दोष। क्या हुआ धृष्टद्युम्न? आगे बढ़ो, प्रहार करो। क्रोध, अंतिम दोष। वासुदेव, मैं आपका मंतव्य समझ गया। मेरा पुत्र अभी द्रोण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये माया समाप्त कीजिए वासुदेव। माया का बाण छूट चुका है पांचाल नरेश। जब तक सारे लक्ष्य भेद नहीं देता,
रुक कैसे सकता है? अब कौन सा लक्ष्य शेष है? नहीं, रुको पुत्र। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। पश्चाताप, भूल का पश्चाताप पांचाल नरेश। प्रत्येक दोष का निवारण पश्चाताप है। आपकी पुत्री पांचवी पंचकन्या है, इस युग की इकलौती। पहली चार त्रेता युग में आई। अहिल्या, मंदोदरी, सीता और तारा। और अब द्वापर युग को प्रतीक्षा थी पांचवी पंचकन्या की, द्रौपदी की। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ गया है पांचाली। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और प्रयोजन भिन्न होते हैं। अर्जुन से विवाह तुम्हारे पिता का प्रयोजन था। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा, बहुत आगे है द्रौपदी। एक बार मेरी दृष्टि से अपने आप को देखो, अपने लक्ष्य को देखो। आपकी दृष्टि में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वासुदेव? परिवर्तन। केवल एक मनुष्य के जीवन का परिवर्तन नहीं, समस्त संसार के जीवन में। इतिहास की धारा को परिवर्तित करना है तुम्हें। पातक नाश, तुम्हें पापों का नाश करना है। आपने मेरी आंखें खोल दी केशव। मैं सौभाग्यशाली हूं पुत्र कि मुझे द्रौपदी जैसी पुत्री प्राप्त हुई। वासुदेव, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना है।
मित्रगण, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं मित्र, क्योंकि आज मेरा सबसे प्रिय मित्र मेरे अभिषेक में मेरे साथ उपस्थित था। मैं यहाँ आया क्योंकि एक मित्र के अभिषेक में उपस्थित होना मेरा कर्तव्य था। तुम्हारा मित्र तुम्हें युवराज बने देखना चाहता था और उसकी अभिलाषा पूरी हुई, और हमारे साथ की अवधि भी। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। युग बदल रहा है पांचाल नरेश। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा। शीघ्र ही इतिहास करवट लेगा। समय चक्र की अंगड़ाई सृष्टि को झंझोर देगी, पंचदोष बढ़ेंगे, और ये सब होगा एक महान शांति के लिए, संसार के कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए। और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर।